नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। 2-3 दिन से खूब भयंकर चर्चा चल रही है दलित क्रिश्चियन और दलित मुसलमानों के रिजर्वेशन को लेकर। अब उस बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल आई। उस पीआईएल पर उन्होंने 2007 के एक कमीशन का रेफरेंस दिया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। रंगनाथ मिश्रा कमीशन मैं 2007 की बात का रेफरेंस उन्होंने बताया। वैसे वो कमीशन की रिपोर्ट 2009 में आई थी और 2009 में ही कमीशन अपॉइंट किया था उस समय की केंद्र सरकार ने। ख़ासतौर से उद्देश्य ये था उनका कि 2009 के चुनाव के बाद वो कैसे मुसलमानों को और ईसाइयों को अपने पक्ष में खुलकर कर सके। हालांकि वो पहले से किए हुए थे, कांग्रेस की सरकार थी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन में जो 3 बातें थी वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी की थी, और उनके अंदर जो जाति समीकरण है वो जातियों की थी कि भाई सभी जातियों में SC ST OBC के रिजर्वेशन को दिया जाए या ना दिया जाए। तो उनकी रंगनाथ मिश्रा की जो भी टेंटेटिव रिपोर्ट आई, मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, खाली जो रेफरेंस दिए गए उन रेफरेंसों को ही पढ़ा है। उस रिपोर्ट में शायद ये कहा गया कि SC ST OBC का कोई कनेक्शन रिलीजन से नहीं है, यानी कि किसी भी रिलीजन में SC ST OBC हो सकते हैं। इसलिए जो मुसलमान दलित हैं, जो मुसलमान OBC हैं, जो ईसाई OBC हैं या जो ईसाई दलित हैं जो कन्वर्ट होकर वहाँ पहुँचे हैं, वो बेसिकली तो दलित ही थे, बेसिकली तो वो OBC ही थे, बेसिकली तो वो ST ही थे। इसलिए उनको रिजर्वेशन कंटिन्यू रखा जाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। ऐसा कहा गया कि 10% रिजर्वेशन इन जातियों को और 5% अदर रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी कि 10% रिजर्वेशन मुस्लिमों को, मुस्लिम माइनॉरिटी को, और 5% अलग रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन दिया जाए। ये सब रिपोर्टें, इस तरह की तमाम तरह की रिपोर्टें चल रही हैं। ऐसा ही कुछ सच्चर कमीशन में भी रिकमेंडेशन की गई थी। उस सच्चर कमीशन की एक और रिकमेंडेशन थी कि उन्होंने हर स्टेट का डेटा मांगा था और ये कहा था कि हर स्टेट में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं उनका डेटा दिया जाए। वो डेटा कभी दिया नहीं गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तो आई गई, और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांग लिया। अब मोदी जी की सरकार इस समय है जो कि दूसरे प्रकार की राजनीति करती है, और राजनीति राष्ट्र की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति का जो इस समय की समस्याएं चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि सदैव से, जब से अंग्रेज बैठा और मैं कहूँ मुसलमान जब आए थे भारत में, आक्रांताओं ने जब भारत में शासन शुरू किया, तो उनका एक रास्ता था, फूट डालो और राज्य करो, भेद पैदा करो। जाति के आधार पर भेद, रिलीजन के आधार पर भेद, क्षेत्र के आधार पर भेद, भाषा के आधार पर भेद और रंग भेद। मतलब कितने भी प्रकार के, जितने प्रकार के भेद हो सकते हैं, उन भेदों को इतना बढ़ाया जाए कि हिंदुस्तान पर फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई जा सके। मुसलमानों ने तलवार के दम पर किया और ईसाइयों ने कागज के दम पर किया। ईसाइयों ने भारत में जितना बड़ा खाई खड़ी की, उतनी बड़ी खाई पहले शायद कभी खड़ी हुई हो। ईसाइयों से पहले भारत के अंदर केवल 2 या 3 प्रजातियों के विषय में बात होती थी, या तो मुसलमान सामने था और या फिर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए ईसाई थे, और बाकी सब हिंदू थे। अब सब हिंदू में ईसाई भी आता है, सब हिंदू में जैन भी आता है, ईसाई मैं कह रहा हूँ गलत, सॉरी, सब हिंदुओं में सिख भी आता है, सब हिंदुओं में जैन भी आता है और बौद्ध भी आता है। क्योंकि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू एक पार्टिकुलर एरिया में अपनाई जाने वाली शैली है, और उस शैली में पूजा पाठ की पद्धति 2nd पोजीशन पर आती है और ह्यूमैनिटी 1st पोजीशन पर आती है। वो मानवाधिकार हों, वो पशु अधिकार हों, वो भूमि के अधिकार हों, वो पैरिटी की बात हो, यानी कि सभ्यता को किस प्रकार से आपके साथ कॉम्बाइंड होना है, इस पद्धति को हिंदू कहते हैं। जैसे पेड़ों के साथ कैसा धर्म है, पेड़ों का धर्म क्या है। तो कहा भी गया है कि हम मूर्ति पूजा करते हैं तो आपने मंदिर जला दिए, फूंक दिए। हम मूर्तियों में आराधना करते थे, आपने मूर्ति तोड़ दी। हम मंदिरों में पूजा करते थे, आपने मंदिर तोड़ दिए। हम अग्नि की पूजा करते हैं, अब आपने जो जो किया, हम कलावा बांधते थे, आपने कलावा तोड़ दिया।
लेकिन हम पत्थरों की पूजा करते हैं तो कितने पत्थर तोड़ोगे? हम अग्नि की पूजा करते हैं तो घर का चूल्हा कब फोड़ोगे? हम सूर्य की पूजा करते हैं तो सूर्य को कब तोड़ोगे? हम जल की पूजा करते हैं तो जल को कब त्यागोगे? हम पेड़ों की आराधना करते हैं तो फूलों फलों को कब त्यागोगे? हम पृथ्वी की आराधना करते हैं तो उसमें उगने वाली सब्जियों को कब त्यागोगे? यानी कि आप जिस भेद को देखकर दिमाग में रख रहे हो, यानी कि धर्म को अगर आप केवल पूजा पद्धति से जोड़ते हैं तो सर्वदा गलत है। धर्म का मतलब तो उस व्यवहार से है, उस चलन से है जो सारे विश्व में सारे क्रिएशन के साथ हमारा संबंध बताता है और हमारा व्यवहार कैसा हो ऐसा बताता है। अब उस व्यवहार में कोई पद्धति जैनों ने डेवलप कर ली होगी, कोई पद्धति बौद्धों ने डेवलप कर ली होगी, कोई पद्धति भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले सरदारों ने, सिखों ने डेवलप कर ली होगी, कोई पद्धति किसी प्रकार का काम करने वाले लोगों ने, किसी संत ने, किसी साधु ने, किसी वैज्ञानिक की पद्धति फॉलो कर ली होगी। तो ऐसी पद्धति को मानने वाले लोगों को ही हिंदू बाद में शब्द दिया गया। आज उसका चूंकि हिंदू पर बहुत सारे डिस्प्यूट खड़े हो गए तो आज हम उसको सनातन कहने लगे। सनातन से मतलब कि जो धार्मिक पद्धति है उस धार्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, धर्म को ध्यान में, रिलीजन नहीं, रिलीजन उसका एक पार्ट हो सकता है लेकिन रिलीजन उसका आवश्यक अंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू वो भी जो नास्तिक है, लेकिन मुसलमान और ईसाई ये ऐसे रिलीजन है, ऐसे संप्रदाय हैं जो केवल पूजा पद्धति के आधार पर चलते हैं। इनके पास धर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये संसार में सब उपभोग करने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा कहते हैं अल्लाह ने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है, उसका उपभोग करो, यहां तक कि महिलाओं बच्चों का भी दुरुपयोग करना और संसार की प्रत्येक वस्तु का उपभोग नहीं, उसका शोषण करना। लेकिन भारतीय पद्धतियों में जो हमको सिखाया वो सिखाया कि इसका दोहन करना है, इसका शोषण नहीं करना, और दोहन करने के बाद भी इसके संरक्षण की जिम्मेवारी भी आपकी है। इसीलिए पशु के साथ आपका क्या नाता हो सकता है, पेड़ों के साथ क्या नाता हो सकता है, पृथ्वी के साथ क्या नाता हो सकता है, जल के साथ क्या नाता हो सकता है, खाए जाने वाले पौष्टिक आहारों के साथ आपका क्या नाता हो सकता है, यहां तक कि करोड़ों करोड़ किलोमीटर दूरी पर सूर्य से आपका क्या नाता हो सकता है, चंद्रमा से। और सूर्य और चंद्रमा नहीं, इसके अलावा राशि मंडल यानी कि तारा मंडलों के साथ आपका क्या संबंध हो सकता है और कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस व्यवहार की पद्धति को ही भारतीय पद्धति कहा जाता है। लेकिन जो लोग इस पद्धति को नहीं मानते वो अपने आप को कहीं ना कहीं कहते हैं हम हिंदू नहीं मुसलमान हैं और हम ईसाई हैं। इसीलिए हिंदू लॉ में जो परिभाषा दी गई है, जब हिंदू लॉ हालांकि आज़ादी के बाद बना, उसमें जो परिभाषा हमने दी उसमें कहा जो बौद्ध नहीं है, उसमें हमने कहा कि जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है, उसके ऊपर ये लॉ लागू होता है। हालांकि उस परिभाषा में जो संशोधन किया गया या उस परिभाषा में एक अपभ्रंश जोड़ा गया वो था कि इसमें बौद्ध, सिख और जैन शामिल हैं। बौद्ध, सिख, जैन, लिंगायत, पसायत ये सब शामिल हैं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो लोग भारतीय सनातन संस्कृति को नहीं मानते वही ईसाई हैं, वही पारसी हैं, वही यहूदी हैं और वो ही मुसलमान हैं। बाकी सब सनातन हैं, चाहे वो। इसके नज़दीक की भी एक परिभाषा बहुत आसान हो सकती है और वो ये है कि जो लोग भी भारत माता को अपनी माता मानते हैं, अपने पूर्वजों को भारत की संतान मानते हैं, भारतीय परंपराओं का पालन करना चाहते हैं, सत्य, करुणा, शुचिता और तप के आधार पर भारत निर्माण करना चाहते हैं, वो सब हिंदू हैं। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए, जो कन्वर्ट होकर ईसाई बन गए और जो यहूदी पारसी बाहर से आए, हालांकि मैं मानता हूं कि पारसियों ने भारत भूमि को अपनी भूमि स्वीकार कर लिया और भारत माता की संतान भी अपने आप को स्वीकार कर लिया, लेकिन जो कन्वर्ट होकर मुसलमान और ईसाई बन गए उनकी लॉयल्टी कहीं अरब कंट्री पर है या वो अपने पूर्वजों को भारतीय नहीं मानते, अपने पूर्वजों को आक्रांता मानते हैं, या फिर अपने पूर्वजों को कहीं सऊदी अरेबिया जैसे देश में या बेथलेहम में, यरूशलेम में ढूंढते हैं और अपने रिश्तेदारों को वो कहीं यूरोप या अमेरिका में ढूंढते हैं। ऐसे लोग भारतीय कैसे हो सकते हैं? अब सवाल ये आता है
कि वो भारत भूमि पर रह रहे हैं, वो ऐसे रह रहे होंगे बिल्कुल वैसे जैसे हम किराए पर कहीं रहते हैं, और किराए के मकान पर वो अंदर से पीड़ा नहीं होती, वो संवेदना नहीं होती कि चू रहा है भैया मेरा नहीं है, ये हो रहा है मेरा नहीं है, मकान टूट रहा है मैं क्या करूं मेरा नहीं है। लेकिन जिसका अपना मकान होता है, जिसके अपने पूर्वजों के द्वारा बनाया गया होता है, उसको उसकी संवेदना होती है, उसमें एक कील भी कोई ठोकता है तो उसको दर्द होता है, उस भूमि पर कोई संकट आ रहा होता है तो उसको दर्द हो रहा होता है। उस मकान में, उस भूमि में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई परेशानी भविष्य में दिखती है तो वो उसकी अपनी भूमि है। अब इस फिलॉसफी को जो मानता है वो भारतीय है, वो भारतीय मानस है, वो आज की तारीख में हिंदू कह लीजिए या फिर उसको सनातनी कह लीजिए या उसको भारतीय कह लीजिए, या जो शब्द आप दे सकते हैं वो शब्द दे लीजिए, शब्दों का कोई महत्व तो नहीं है, केवल फिलॉसफी का महत्व है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जो कन्वर्ट हो गया, जिसके पूर्वज भारत में थे, भारतीय हिंदू व्यवस्था में जो उनके पास कार्य विभाजन था, चारों वर्णों के विभाजनों की बात मैं कर लूं तो अगर वो ज्ञान का मार्ग अपनाने वाले लोग, समाज का जो अभाव है, अभाव से मतलब है समाज को जो धन की आवश्यकता है, समाज को चलाने की आवश्यकता, उस अभाव को दूर करने वाले लोग, समाज में जो भय पैदा हो जाता है उस भय को दूर करने वाले लोग, और समाज की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले लोग भारत में चार वर्णों के रूप में जाने जाते हैं। जो अज्ञानता को दूर करे वो ब्राह्मण कहलाता है, जो धन के अभाव को दूर करे, आवश्यकता को पूर्ण करे वो वैश्य कहलाता है, जो समाज के भय को मुक्त करे वो क्षत्रिय कहलाता है, और जो समाज की आवश्यकताओं को, बाकी आवश्यकताओं को पूर्ण करे वो शूद्र कहलाता है। ये भारत की अपनी एक परिभाषा है। अब इसके बाद जो वर्ण विभाजन के बाद भी भारत में कार्य विभाजन हुआ। मैं वर्ण विभाजन और कार्य विभाजन में फर्क है। कार्य विभाजन में हमने जातियों का निर्माण किया और उन जातियों के अपने काम हैं और इसलिए उनका एम्प्लॉयमेंट भी जाति आधारित था, वंशानुगत था, रिजर्वेशन पक्का था। रिजर्वेशन पक्का से मतलब है कि जो अगर कार्य करता है, जो पारिवारिक काम है, जो पारिवारिक व्यापार है, उस व्यापार में उसका आरक्षण है, वो स्वतः आरक्षण है, घोषित करने की आवश्यकता नहीं। जो लकड़ी का काम करता है, कारपेंटर है, उसके परिवार में ही वो काम आगे बढ़ेगा। जो लोहे का काम करता है उसके परिवार में वो, जो सोने का काम करता है उसके परिवार में वो, यहां तक कि दाई और माई जो कि एबॉर्शन का काम करती है या बच्चे को पैदा करवाने का काम करती है, वो उसके परिवार का कार्य माना जाता है। इसके लिए किसी अलग से डिग्री की आवश्यकता नहीं। वो स्वतः उन परिवारों में जन्म से ट्रेनिंग लेकर, जन्म से उनकी स्टडी शुरू हो जाती है, उस स्टडी के आधार पर वो स्पेशलाइज हो जाता है। ये कार्य विभाजन, इन कार्य विभाजनों को ही भारत में जातियां कहा गया। और इन जातियों को जब मुसलमान आक्रांताओं ने हमला किया और इन जातियों को निकृष्ट घोषित किया, जाति व्यवस्था परिवार से शुरू हो गई और वर्ण भूलकर जाति पर आ गए, और वर्ण के आधार पर भेद अलग और जाति के आधार पर भेद अलग, और इन भेदों को सुदृढ़ता दे दी गई। चाहे काम उस परिवार में वो होता हो या ना होता हो, लेकिन उस परिवार को निकृष्ट दृष्टि से देखा जाने लगा। जैसे मैं आज एक शब्द इस्तेमाल होता है भंगी। भंगी से मतलब वो लोग, वो हिंदू समाज जिसको आक्रांताओं ने ये कहा कि या तो कन्वर्ट हो जाओ और नहीं तो हमारे घर का मलमूत्र उठाओ। उनमें सभी वर्ण या जातियां शामिल थीं, उसमें ब्राह्मण भी शामिल हो सकता है, उसमें वैश्य भी हो सकता था, उसमें क्षत्रिय भी हो सकता था, और उसमें कहने वाला शूद्र भी हो सकता है। मैं आज के शूद्रों को उनको मानता हूं जो सरकारी नौकरी या नौकरी करने वाले लोग हैं, भले ही वो कोई आईएएस अधिकारी हो, भले ही वो कोई पीसीएस अधिकारी हो। मैं सबको शूद्र की कैटेगरी में इसलिए रखता हूं क्योंकि शूद्र का काम सेवा करना था और सेवा करना है। इसलिए वो समाज का काम करने वाले, समाज में काम करने वाले लोग, ऐसे इनको पूर्ण रूप से समाप्त करके, और इनको जब ये कहा गया मलमूत्र उठाओ और उन्होंने मलमूत्र उठाया तो हिंदू समाज के लोगों ने ही उनसे कहा कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, इसलिए तुम भंगी हो, और उनको समाज से बाहर कर दिया। ऐसी जातियां जो आक्रांताओं से लड़ती रहीं, ऐसी जातियां जो
कन्वर्ट नहीं हुई, जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, काम व्यवसाय छोड़ दिया, निकृष्ट काम करने के लिए मजबूर हो गए, ऐसी जातियों, इस आधार पर जातियों का, नई जातियों का निर्माण हो गया और वो अब ऊंची या नीची हे दृष्टि से देखी जाने लगी। लेकिन कब? ना तो मुसलमानों में और ना ही ईसाइयों में, क्योंकि मुसलमानों की जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी तो दूसरी है। मुसलमानों की फिलॉसफी स्पष्ट है, हम ये भेदभाव के विरुद्ध हैं। ईसाइयों की फिलॉसफी स्पष्ट है, हम इस भेदभाव के विरुद्ध हैं। अब समाज में जिसको निकृष्ट घोषित करवा दिया मुसलमानों और ईसाइयों ने, उस निकृष्ट समाज में जब अपवश आया, यानी कि उनको आत्मग्लानि हुई और आत्मग्लानि के बाद उनको लगा कि मुझे अब समाज में वो स्थान नहीं मिल पा रहा है और समाज में जो भेदभाव थे वो भेदभाव सुदृढ़ होते चले गए। हालांकि आज की तारीख में भेदभाव लगभग समाप्त होते दिख रहे हैं और पूरे देश में इस प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं जिनमें इन भेदभावों को समाप्त करने के लिए कानूनी व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक आंदोलन भी चल रहे हैं और समाज के प्रत्येक उस वर्ग के द्वारा चल रहे हैं। वो आज नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणों का सरनेम है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उनके गुरु ने अपना सरनेम अपने एक शिष्य के साथ दिया और कहा कि तुम दलित के इस अपने नाम पर अगर हीन भावना रखते हो तो मेरा सरनेम इस्तेमाल करो। तुम बुद्धिमान हो, तुम सुदृढ़ हो, तुम कुछ कर सकते हो, इसलिए हीनता को समाप्त कर ब्राह्मण का सरनेम धारण करके आप आगे बढ़िए, समाज को दिशा दिखाइए और इस भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन करिए। वो करने वाला भी एक कोई ब्राह्मण टीचर ही था उनका। ऐसे तमाम हजारों इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएंगे समाज में, जिसमें प्रत्येक जाति वर्ग ने ये कोशिश की कि किसी प्रकार से इन भेदभावों को, जो गलत तरीके से भारत में आ गए हैं, जो हिंदुओं का अंग नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि भेदभाव हिंदुओं का अंग नहीं है। ऐसे महात्मा गांधी का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ज्योतिबा फूले का स्टेटमेंट पढ़ेंगे या फिर बाला साहब देवरस का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ऐसे आपको तमाम संतों के और तमाम विचारकों के और दार्शनिकों के स्टेटमेंट भारत में मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि छुआछूत और भेदभाव भारत का कभी अंग नहीं रहा। अब उसके विरुद्ध लगातार ये होता ही रहता है क्योंकि 1000 वर्ष की प्रैक्टिस हो गई है और 1000 वर्ष की प्रैक्टिस जो ईसाइयों और मुसलमानों ने भारत में डलवा दी, उसके आधार पर भारत में भेदभाव भी है। लेकिन फिर भी समाज बाहर निकलकर उस भेदभाव के विरुद्ध युद्ध भी कर रहा है, आंदोलन भी कर रहा है। फिर भी ये बरगलाकर, फुसलाकर और उनको किसी प्रकार से आकर्षित करके अपनी पूर्व जो भारतीय सनातनी पद्धति है उससे निकालकर कहीं या तो ईसाई बना लेते हैं या फिर उसको मुसलमान बना देते हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट समझाकर कि भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अब ये जो PIL कोर्ट में आई है दलित क्रिश्चियंस को लेकर, ये PIL तो ये कह रही है कि ईसाइयों में भी दलित हैं, ईसाइयों में भी OBC हैं और इसके साथ साथ पश्चिमांदा समाज ने इंटरवेंशन डाला है। उनका कहना है कि मुसलमानों में भी SC ST हैं और मुसलमानों में भी उनके साथ भेदभाव वैसे ही होता है जैसे हिंदू समाज में रहते हुए, मतलब कन्वर्जन से पहले जैसे उनके साथ भेदभाव होता था वैसा ही कन्वर्जन के बाद भी भेदभाव होता है। ईसाइयों में भी कहा इस PIL में कि जैसे जब वो हिंदू थे, जब वो सनातनी थे, जैसा भेदभाव उस समय था वैसा ही ईसाई होने के बाद भी उनके साथ भेदभाव बरकरार है। इसलिए आरक्षण की आवश्यकता है ताकि उनको भेदभाव से ऊपर उठाया जा सके। अब लॉजिक समझिए, तो फिर अगर भेदभाव मुसलमान होने के बाद भी है, अगर भेदभाव ईसाई बनने के बाद भी है, तो फिर आप ईसाई क्यों बने, आप मुसलमान क्यों बने? क्योंकि ईसाई और मुसलमान तो इसलिए ही बने थे कि भेदभाव के विरुद्ध हम काम करेंगे और वहां एक रूपता है, एक समानता है। तो ऐसे भेदभाव के आधार पर अब आरक्षण का मांगना, जब आपने इतनी हिम्मत कर ली कि समाज के इस जो तथाकथित भेदभाव अब थोड़ा बहुत भी बचा है, उस भेदभाव से उठकर आपने अपने पूरे समाज को त्याग कर ईसाई संप्रदाय स्वीकार कर लिया या मुसलमान संप्रदाय स्वीकार कर लिया, तो फिर आप बताइए, आप तो समाज से उठ चुके हैं जो इतनी हिम्मत कर पाए हैं।
यानी कि आप कहीं से पिछड़े नहीं रहे, और अगर आप वहां जाने के बाद भी पिछड़े हैं, क्यों, कारण क्या है? क्योंकि वहां भी जो पास्टर फादर बन रहा है वो दलितों को नहीं बनाते जो दलित कन्वर्ट होकर जाता है। वहां पर भी जो आलिम बन रहा है, जो मुल्ला बन रहा है, जो मौलवी बन रहा है, जो काजी बन रहा है, वो दलित या ओबीसी मुसलमान नहीं बनता। वो तो सैयद शेख पठान मुगल तुर्क में से ही एक बनता है। और अगर आपने उनके विरुद्ध कुछ कहा तो वो अपनी मस्जिद में भी नहीं घुसने देते और अपने कब्रिस्तान में वो अंतिम संस्कार भी नहीं होने देते। उसके लिए अलग से अंतिम संस्कार के स्थान, अलग से जो शव यात्रा करने वाले वाहन और शवों को ले जाने वाली जो वो टिकटी रहती है वो भी अलग अलग होती है। और अलग मस्जिदों में आप अपनी नमाज पढ़िए। आप सवर्णों की यानी कि सैयद शेख पठान मुगल तुर्क की जो मस्जिद है उसमें नहीं पढ़ सकते, और ना ही वहां पर आलिम अपॉइंट हो सकते हैं, ना ही वहां पर काजी अपॉइंट हो सकते हैं। जब ऐसा भयंकर भेदभाव हो तो फिर क्यों गए थे वहां? और अगर वहां गए थे तो अब आरक्षण की आवश्यकता क्यों? तो सवाल आरक्षण को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट की इस पिटीशन में चूंकि कुछ लोगों के अपने अपने तर्क हैं, कुछ लोगों का तर्क यह है कि ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ अगले चीफ जस्टिस होने वाले हैं, वो वेस्टर्न फिलॉसफी से बहुत प्रभावित रहते हैं। यही कारण है, लोगों का ऐसा मानना है। कुछ आर्टिकल्स में पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं कौन से आर्टिकल में मैंने पढ़ा, लेकिन उनका कहना था कि ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ अगले चीफ जस्टिस होने वाले हैं, और वो जब उन्होंने सेक्शन 497 को अकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और साथ में सेक्सुअल ऑटोनॉमी की बात कर दी कि महिला को सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, वो अपने पति के अलावा भी इतर भी किसी से संबंध बना ले तो कोई अपराध नहीं होगा, और पुरुष भी अगर किसी से बना ले तो कोई अपराध नहीं होगा। दूसरी तरफ उन्होंने ही एक लिमिटेड मैरिटल रेप का भी ऑर्डर कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि वो पुट्टुस्वामी के जजमेंट में कैसे लिखते। ऐसा उनका कहना था कि भाई ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ भारतीय फिलॉसफी से प्रभावित नहीं हैं, वो वेस्टर्न फिलॉसफी से प्रभावित हैं, और वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो भारतीय दर्द को नहीं समझ सकती, भारतीय संवेदनाओं को नहीं समझ सकती, भारत के जो अपना मूल स्वभाव है उसको नहीं समझ सकती। ऐसी परिस्थिति में यह संभव है कि ये जो दलित मुस्लिम या दलित ईसाई का मामला है ये गलत तरीके से डिसाइड हो जाए या मिसगाइड हो जाए, ऐसा लोगों का मानना है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कोर्ट में बैठकर कोई जज गलत नहीं कर सकता, भले ही विचारधारा कोई हो। हालांकि ये भी सूचनाएं रहती हैं कि मिसगाइडिंग की वजह से गलत होता भी है। ऑर्डर ऐसे भी होते हैं जो समाज के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालते हैं, और समाज में फिर वो दो जजों से 3 जज, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 13 जजों की बेंच तक केसेस जाते हैं, और वहां पर फिर 13 जजेस की बेंच उसको डिसाइड करके वो पहले वाले जजमेंटों को पलटती है। यह भी होता ही है। अगर विचारधारा अगर नहीं है या अपरिपक्वता नहीं है तो 13 जजों की बेंचों को बिठाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी तरफ दूसरा भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल केंद्र सरकार से पूछा, तो केंद्र सरकार ने ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमीशन का अपॉइंटमेंट कर दिया, और उस कमीशन में 2 और लोग जोड़ दिए। ऑनरेबल जस्टिस बालाकृष्णन एक दलित समाज से आते थे, दलित चीफ जस्टिस थे। तो यह तर्क केंद्र सरकार का है कि जब रंगनाथ मिश्रा बैठे थे तो वो एक ब्राह्मण समाज से आते थे, और ब्राह्मण समाज के लोगों को वो दर्द महसूस नहीं होगा जो दर्द दलित समाज के किसी व्यक्ति को महसूस हो सकता है। इसलिए ऑनरेबल जस्टिस बालाकृष्णन की अध्यक्षता में 2 वर्ष का समय देते हुए यह कहा गया कि यह देखा जाए कि दलित मुस्लिम या दलित ईसाई कितना सच है इसमें, और कितना भेदभाव बचा है, और क्या इसमें इंक्लूड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब उसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। यह हो रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत 2 साल के लिए वो चीफ जस्टिस होने वाले हैं, इसलिए यह कमीशन अपॉइंट कर दिया गया। दूसरा यह भी तर्क है कि ऑनरेबल जस्टिस बालाकृष्णन दलित समाज से आते हैं, इसलिए उनकी रिपोर्टिंग ज्यादा सही होगी और उस पर एक रिसर्च की आवश्यकता है, और तमाम तरह के और भी प्रश्न आते हैं। लेकिन सवाल वहां का वही है
कि क्या मुसलमान ये कहेंगे कि मुसलमानों में भेदभाव हिंदू समाज से ज़्यादा कट्टर है? क्या ईसाई ये कहेंगे कि ईसाइयों में भेदभाव ईसाई समाज से ज़्यादा कट्टर है? और अगर ऐसा है तो कन्वर्जन क्यों? और अगर ऐसा है तो हिंदू समाज के ऊपर प्रश्न क्यों? सुधारने के बजाय कन्वर्जन क्यों? ये बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मतलब केंद्र सरकार ने जो बालाकृष्णन साहब की अध्यक्षता में कमीशन बनाया है उसको स्वागत योग्य बनाया माना जाना चाहिए आर्टिकल 341 में, और वो अपनी रिपोर्ट जो लगाएगा। एक बात और ध्यान रखने की है कि कोई भी कमीशन की रिपोर्ट सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही कोर्ट मानने के लिए बाध्य है। कमीशन की रिपोर्ट मतलब एक्सपर्टाइज रिपोर्ट आफ्टर रिसर्च, एक रिसर्च के बाद एक्सपर्टाइज जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट से कुछ रेफरेंसेस लिए जा सकते हैं, उससे कुछ मदद ली जा सकती है। मैं समझता हूं कि भारत में जो 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 आंदोलन चल रहा है, क्या जो भेदभाव चल रहा है, जो यहां पर कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि किसी प्रकार से समुदाय बढ़ाया जाए, मुसलमान बनाया जाए या ईसाई बनाया जाए और ये घोषित करवाया जाए कि हिंदू नहीं। अब आप देखिए, चोल राजा राजराज के लिए भी ये कहा गया कि वो हिंदू नहीं, जिसने शैव मंदिरों की श्रृंखला बनवाई हो, जो शैव दर्शन का स्वयं का प्रणेता हो, जो शैव दर्शन को उठाकर ऊपर रखता हो, जो भगवान शिव को और लिंगायत को पूजता हो, ऐसे राजराजा को जब ये कहा जाए कि वो हिंदू नहीं, वो सनातन नहीं, वो भारतीय पद्धति को नहीं मानता या उसको हिंदू कहना गलत है, तो आप सोच लीजिए किस स्तर पर भारत में इन विषयों पर काम चल रहा होगा और भारत में कैसे भेद पैदा करके भारत को बर्बाद किया जाए, इसके लिए पूरी शक्ति लगाई जा रही होगी। लेकिन केंद्र सरकार ने पेंच फंसाकर अभी फिलहाल समय ले लिया है कि वो कुछ निर्णय करने के लिए उनको समय की आवश्यकता है। हो सकता है लॉ कमीशन को भी भेजें, हो सकता है और तमाम तरह के लेजिस्लेटिव कमीशंस होते हैं उनके पास भी भेजें और इस विषय पर कटाक्ष किया जा सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिक स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार भेदभाव केवल हिंदू समाज में स्वीकार किया जा सकता है, किसी और समाज में भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ भेदभाव होता नहीं, भेदभाव होता तो फिर कन्वर्ट होकर वहां जाता क्यों, और अगर वहां गया है तो फिर भेदभाव से परे हो गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आरक्षण, एक राज्य में आरक्षण मिलता है लेकिन जब वो दूसरे राज्य में जाता है तो वो जनरल कैटेगरी का हो जाता है। अगर कोई दलित हरियाणा में आरक्षण लेता है और वो पंजाब में फॉर्म भरेगा तो पंजाब में वो जनरल कैटेगरी माना जाएगा। बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर आरक्षण का लाभ हिंदुइज्म में लेता है तो अगर वो ईसाई हो जाता है तो वो जनरल कैटेगरी होती है, अगर वो मुसलमान हो जाता है तो वो जनरल कैटेगरी होती है। जब एक राज्य का दलित दूसरे राज्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब एक राज्य का ओबीसी दूसरे राज्य में नहीं स्वीकार किया जा सकता, तो फिर आप बताओ कि किस आधार पर एक सनातन संस्कृति से दूसरा विदेशी रिलीजन में जाने वाला व्यक्ति, विदेशी फिलॉसफी को मानने वाला व्यक्ति, भारत भूमि से कटने वाला व्यक्ति, उसको कैसे आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। तीसरा एक और बात है, वो बात यह है कि आरक्षण की सीमा तो 50% ही है, मंडल आयोग ने डिसाइड कर रखा है। तो फिर 50% आरक्षण जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, उनमें अगर SC ST OBC मुसलमान और ईसाई भी जोड़ दिए जाएंगे तो किसका हिस्सा लेगा? वो हकीकत में किसका हिस्सा है, किसका अधिकार है, किसके अधिकारों को वो छीनेगा? भाई अब जो भारतीय दलित है हकीकत में उसका ही अधिकार छीनेगा, तो फिर रिजर्वेशन उसका होने के बावजूद आधा अगर वो ले जाएगा तो इसके पास तो आधा बचेगा, और ओबीसी में भी अगर आरक्षण वो ले जाएगा तो ओबीसी आधा बचेगा। तो ये काम तो ओबीसी और SC ST समुदाय के विरुद्ध है। भारत में जो विदेशी संस्कृति को मानने लगा हो उसको भी भारतीय समुदाय में रिजर्वेशन मिलेगा, कमाल की बात है। ये बात मुझे लगता है कि KG बालाकृष्णन साहब का जो आयोग है वो उसको स्वीकार करेगा कि कोई अगर दूसरे रिलीजन में चला जाता है, कोई विदेशी पूर्वजों को मानने लगता है, विदेशी फिलॉसफी को मानने लगता है, तो भारतीय दर्शन में जो कुरीति आई है उस कुरीति के विरुद्ध आरक्षण का अधिकार क्यों? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।